मेरा कहना इतना है कि ये टिकट मेरे को नहीं मिली, आप लोगों को मिली है। ये सुमन को नहीं मिली, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का स्नेह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने मुझे कमल का चिन्ह देकर मुझे क्षेत्र से एक प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर उतारा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए कार्य करती है, राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है। जो भी सरकार 70 सालों में रही है, किसी ने भी वो काम नहीं किए जो आज मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद जो आज कार्य देश में हो रहे हैं। यहाँ से आप लोगों ने कौन सा बनाया अशोक सैनी को, क्योंकि ये निगम पार्षद के चुनाव है। 5 साल के अंदर ना तो इस क्षेत्र में एक बार आया, ना उसने किसी को शक्ल दिखाई, ना उसने एमसीडी का कोई एक भी काम किया। जो उसके अंडर आते थे वो भी नहीं किए, और तो करेगा क्या। ना कभी नाली की सफाई हुई, ना कभी कूड़ा करकट उठे। मेरे ख्याल में गाड़ी भी कभी कभार आती है जो, जबकि गाड़ी तो एमसीडी ने दे रखी है, लेकिन वो गाड़ी भी सोचते हैं कि उसके भी पैसे हम कैसे खा सकते हैं, खा लें। क्यों जी, सहमत हो? बिल्कुल जी। अब मैं अपनी बातें बताता हूं कि अगर हम निगम में आए तो हम आपको यहाँ आसपास क्या करके दिखाएंगे। देखो, ये जो पार्क है, होली चौक वाला पार्क है, इसका क्या हाल है आप देखा आपने? सबसे पहले मैं इस होली चौक वाले पार्क को बढ़िया बनवाऊंगा मैं। इसके अंदर से निकलने तक का रास्ता नहीं है। हमारे काउंसलर से 10 साल पहले डॉक्टर पंकज जी, उन्होंने इस वाले पार्क का मेंटेन किया था। उसके बाद वहां की जो संस्था है वो उसको संभाल रही है, ठीक है। उसके सामने जो विद्या विहार का पार्क है, उसमें 100 टन कूड़े से बायोगैस प्लांट महेंद्र यादव ने और अशोक सैनी ने पास करवा दिया था। लेकिन हमने अपने प्रयास से प्रवेश वर्मा जी को आगे लाके उसको रुकवाया, नहीं तो 100 गाड़ियां डेली की उसमें कूड़ा आता और यहाँ रहना हमारा दुर्भर हो जाता। हम यहाँ रह नहीं सकते थे, उसकी बदबू यहाँ तक आती। उसके सामने जो सफेदे वाला पार्क है, जो अस्पताल रोड के दूसरी साइड में है, उसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए के बजट से हमने वो उसका टेंडर पास करवा के उसमें काम शुरू करवा दिया है। उसमें चारों तरफ जो हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसकी बाउंड्री वो बनेगी, फुटपाथ बनेगा, ग्रीनरी बनेगी, योगा सेंटर बनेगा। यहाँ पे योगा सेंटर नहीं है कि जहाँ हमारी महिलाएं जो है जाकर, हमारी बहनें हमारी जाकर योगा कर लें, और उसके अंदर छतरियां बनेंगी 5-6। तो इस तरह के कार्य। और ये जो रोड जितने भी हैं, मेरे ख्याल में 7-8 साल से तो कोई रोड बना नहीं है, ये रोड भी नहीं बना है, ये रोड भी सबसे पहले बनवाएंगे हम। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है एमसीडी में हम नहीं बनवा पाते क्योंकि एमसीडी में इतना बजट नहीं होता, लेकिन तीनों एमसीडी मोदी जी ने एक कर दिए हैं। ये तो आपको पता है ना, तीनों एमसीडी एक कर दी है, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, तीनों एमसीडी एक कर दी है। और तीनों एमसीडी एक होने की वजह से हमारा जो एमसीडी का जो जुड़ाव है वो सीधा केंद्र से हो गया है। तो इसलिए बजट भी आएगा और काम भी होंगे। अपना एक ही सपना है कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही अपना कर्म है। सेवा करिए, सेवा करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, ये बातें तो मैं आपको सारे काम, देखो काम के बारे में कोई वो नहीं है, मैं आपको सारे वादे पक्के करूंगा। और जो काम होगा ना, सारा काम पूरे अस्पताल वार्ड में तो कराना ही कराना है। सबसे पहले इस क्षेत्र में जो भी काम की कमी होगी सबसे पहले कराऊंगा। अपना जो चुनाव चिन्ह कमल है, सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी का अपना बैलेट नंबर 1 है। 1 नंबर, आपको ना ऊपर देखना ना नीचे देखना, 1 नंबर दबाना है। और 1 नंबर पे मैं आना चाहूंगा और 1 नंबर काम करके दिखाऊंगा। ये नोट कर लो आप 3 बातें। हम 1 नंबर पर जब आएंगे, जब आप लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आप लोगों का सब मेरे साथ होगा। उसके बाद 1 नंबर पर मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। ये मेरी गारंटी है। अगर दिल्ली में भगवान ने चाहा तो ये होगा कि अस्पताल वार्ड का जो निगम पार्षद है ना, सबसे बढ़िया काम कर रहा है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, अपने पूरे सांप लगा के दिखाएंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। और एक और बात कहना चाहूंगा कि जब ये A1 G1 और जब यहाँ के डिब्बे खुले ना, पता लगे कि 100% वोट जा रही है पवन सिंगला को, सुमन सिंगला को, कि उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर और पूजा करके, पूजा जरूर करना पहले,
और फिर कमल का बटन दबाना। तो आप लोगों से निवेदन है कि कमल का बटन दबाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। और मैं तो आप लोगों का भाई हूँ, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरी माताओं, बहनों और पिता के समान मेरे बड़े और मेरे भाइयों, मैं बस बाकी तो सब कुछ इन्होंने बोल ही दिया है। बस यही बोलना चाहूंगी कि जो कुछ इन्होंने बोला है उस पर मैं खरी उतरूंगी और इनका साथ दूंगी, लेकिन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। और हम एक और एक, सही बात है कि 2 होते हैं लेकिन हम 11 बन के काम करेंगे। बस मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय